नमस्कार, आदाब, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धर्मेंद्र प्रधान ने दे दिया इस्तीफा। सीजेपी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन समाप्त करने के लिए रखी थी शर्त। 5 साल में दोगुनी हुई एनटीए की इनकम। एग्जाम से कमाए 1100 करोड़ से ज्यादा। सीजेपी के आंदोलन में मणिशंकर अय्यर ने सरकार पर साधा निशाना। बोले, मोदी शाह का नाम सुनते ही कांपते थे हम। सीजेपी को विरोध प्रदर्शन के लिए मिली विदेशी फंडिंग। विदेश मंत्रालय के आया जवाब। बिहार बंद के दौरान कई जिलों में प्रदर्शन। छपरा में हुआ पथराव तो पटना में लाठीचार्ज, कई घायल। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। नीट यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर देश भर में जारी विवाद और जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच उन्होंने ये फैसला लिया। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया है और इस्तीफा देने की वजह भी बताई है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि पिछले 4 दशक से अधिक समय से वो छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहे हैं। वो हमेशा से मानते रहे हैं कि मजबूत, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही किसी भी राष्ट्र के विकास की आधारशिला होती है। एक तरफ जहां देश भर में एनटीए की ओर से कराए जाने वाले नीट पेपर लीक का मामला थम नहीं रहा, तो वहीं पर दूसरी ओर केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट ने एक बार फिर से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। देश भर में मेडिकल, इंजीनियरिंग और दूसरी बड़ी प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने वाली एनटीए की आय पिछले 5 वर्षों में दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। एनटीए की आय को लेकर केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 में एजेंसी की कुल आय 504.16 करोड़ रुपए थी, जो 2023 और 24 में बढ़कर 1116.84 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि उनकी पीढ़ी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी से डर गई थी, लेकिन आज के युवाओं ने सबको निडर रहना और तानाशाही के खिलाफ खड़े होना सिखा दिया है। अय्यर अपनी पत्नी सुनीता के साथ जंतर मंतर पर पहुंचे थे। वहां पर कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हजारों युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। अय्यर ने सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के साथ सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं यहाँ किसी को सिखाने नहीं बल्कि खुद ही सीखने आया हूँ। और बच्चों, मुझसे सही सवाल आप कर सकते हैं कि मैं यहाँ नौजवानों के बीच में इस उम्र में मैं क्या कर रहा हूँ। इसका जवाब सीधा मैं देना चाहता हूँ कि मैं सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, सीखने के लिए आया हूँ। क्योंकि आज जो नौजवान हैं वो विद्यार्थी नहीं है, वो इस देश को एक सबक सिखा रहे हैं। और क्या है वो सबक? वो सबक ये है कि निडर रहो। हमारा जो पीढ़ी है वो बहुत डर गया था। मोदी जी और अमित शाह का नाम को सुनकर हम कांपते थे। हमें शक पैदा हो जाता था कि हम अपनी आवाज़ उठाएं तो हमारा क्या होगा, कि अगला हमारा पता तिहाड़ जेल होगा या क्या होगा। हमने उमर खालिद को देख लिया है, हमने शारजील इमाम को देख लिया है। 5, 6, 7 साल से वो जेल में बंद है और इतने साल के पश्चात सरकार यहाँ तक अपना काम नहीं कर पा रही है कि उनके बारे में उनका क्या इल्ज़ाम है वो भी कोर्ट में आकर पेश करें। और ऐसी मसूरत हाल में हम डरे हुए थे। मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि हालांकि मैंने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की थी, तब भी अंदरूनी डर था। और आज हम देख रहे हैं कि आप निडर हो, और ये सबक सीखने के लिए हम यहाँ आज पहुँचे हैं। आप निडर हो, इस देश को निडर होना चाहिए। सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बीच विदेशी फंडिंग की चर्चा तेज है। दिल्ली प्रदर्शन के पीछे विदेशी फंडिंग खाड़ी देशों के सोशल मीडिया नेटवर्क और
टूल किट साजिश की बात कही जा रही है। विदेशी प्रदर्शनों में विदेशी फंडिंग को लेकर विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसके पास इस संबंध में साझा करने के लिए कोई भी जानकारी नहीं है। प्रेस ब्रीफिंग में MEA के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि CJP के विरोध प्रदर्शन में विदेशी फंडिंग या पाकिस्तान की भूमिका को लेकर मंत्रालय के पास कोई भी पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। बात आपने उठाई कि फॉरेन फंडिंग वगैरह की बात जो आपने कही, जो प्रदर्शन चल रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास इस मसले पर किसी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन आपसे साझा करने के लिए नहीं है। बिहार में लेफ्ट के छात्र इकाइयों की ओर से बुलाए गए बिहार बंद का आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में असर दिखाई दिया। समस्तीपुर, सीवान और लखीसराय में प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर दी। वहीं पटना में डाक बंगला चौराहे के पास प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। छात्र पटना जंक्शन के रास्ते में डाक बंगला चौराहा पहुंचने वाले थे, उससे पहले पुलिस ने सभी को रोक दिया। बिहार बंद को जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष और RJD नेता लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी समर्थन दिया है। युवा नौजवान छात्र के साथ है। हम युवा नौजवान के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके, और अपने हक के लिए और अपने युवाओं के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत TV के साथ।